अगरकर गंभीर की क्लास लगाई, टीम इंडिया के क्रिकेटर ने की बगावत, इंटरव्यू में खोला मोर्चा। जानिए पूरी कहानी। गौतम गंभीर आज टीम इंडिया के कोच हैं। अजीत अगरकर आज इंडियन क्रिकेट के मुख्य चयनकर्ता हैं और एक करंट इंडियन क्रिकेटर जो इंग्लैंड में टीम इंडिया का हिस्सा था, उसने अब टीम मैनेजमेंट के खिलाफ बगावत छेड़ दी है। क्या कहा है, क्या पूरा मामला है, आपको बताते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं करुण नायर की, जिन्हें इंग्लैंड में कमबैक करवाया गया था। कई सालों बाद उनको इंडियन टीम में खेलने का मौका मिला था, लेकिन जब वेस्ट इंडीज सीरीज आई वो टीम इंडिया से ड्रॉप हो गए। और अब जब बारी आ रही है दक्षिण अफ्रीका सीरीज से सिलेक्शन के पहले, तो उन्होंने कहा है मैं टीम में बने रहने का हकदार था। साफ साफ उन्होंने कहा है कि मैं टीम में बने रहने का हकदार था और मुझे दोबारा टीम में मौके मिलने चाहिए। यानी कि वो साफ कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज वाली जो सीरीज में उनको नहीं चुना गया करुण नायर को, उसमें उन्हें खिलाना चाहिए था। टीम से बाहर होने का दुख है और उन्होंने साफ साफ कहा कि इंडियन टीम से बाहर होने का, इंग्लैंड सीरीज के बाद ड्रॉप होने का मुझे बहुत दुख है और मैं डिजर्व करता था टीम में सिलेक्ट होना। 2 साल रणजी में बहुत अच्छा किया और उन्होंने साफ कहा है कि भाई मैंने 2 साल रणजी में अच्छा परफॉर्मेंस किया, दमदार परफॉर्मेंस किया और लगातार परफॉर्मेंस किया और उसी बेस पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन मुझे तुरंत एक सीरीज के बाद हटा देना यह पूरी तरह से गलत है। मुझे और मौके मिलने चाहिए थे। यानी कि पहली बार कोई करंट इंडियन क्रिकेटर कोच के खिलाफ, सेलेक्टर के खिलाफ खुली बगावत कर रहा है, क्योंकि भाई सेलेक्ट तो कोच और सेलेक्टर ही करते हैं। तो ऐसे में ये जो पूरे इनके बयान है वो टारगेटेड है अजीत अगरकर को और गौतम गंभीर को, जिन्होंने इन्हें वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में सेलेक्ट नहीं किया। अब आपको बताते हैं, लोगों की अपनी राय हो सकती है और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि भाई लोगों की अपनी राय हो सकती है, लोग कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मुझे अभी और मौके मिलने चाहिए थे। अब क्या हुआ था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के सिलेक्शन के दौरान अजीत अगरकर साहब ने बहुत क्लियर किया था, हमने नायर को इंग्लैंड के लिए चुना था। उन्होंने साफ कहा था कि भाई हमने करुण नायर को इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज थी उसमें मौका हमने दिया था उनको, हमें नायर से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। और उन्होंने साफ कहा कि जिस परफॉर्मेंस की उम्मीद हम करुण नायर से कर रहे थे, मतलब हमें उनसे बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। हम उम्मीद कर रहे थे कि करुण नायर मैदान पर आएंगे और बड़े बड़े रन बनाएंगे। नायर हमारी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे और उन्होंने साफ कहा कि करुण नायर हमारी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे और उनका जो परफॉर्मेंस था, जिस हिसाब से होना चाहिए था, जो हमने सोचा था, उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं रहा। लेकिन क्या वाकई में नायर का परफॉर्मेंस खराब था? क्या नायर के साथ गलत हुआ या सही हुआ, वो जान लीजिए। 8 पारी 205 रन, ये परफॉर्मेंस है भाई साहब का, जो बोल रहे हैं कि 2 साल रणजी परफॉर्मेंस के आधार पर मुझे चुना गया और 8 पारियों में 205 रन बनाए थे। देख लो भाई करुण नायर साहब, इसके बाद आपको डिजर्व कर रहे थे कि आप और बेहतर, आपको और मौके मिलते, आप और चांसेस मिलते, आप और क्रिकेट खेलते इंडियन टीम के लिए। 8 पारी में 205 रन बनाने के बाद 26 औसत रही इनकी और 150 रही। 26 भी मैं राउंड फिगर करके कर रहा हूँ, 25.67 के आसपास इनकी औसत थी। इनके बारे में मैं जीवन में एक सच बता दूं कि इंटरनेशनल करियर में इन्होंने 300 से पहले कभी कुछ नहीं बनाया, 300 के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं बनाया। बस एक हवा बना रहा, करुण नायर ने 300 बनाया, करुण नायर ने 300 बनाया। अरे भाई कई बार ऐसे मौके विराट कोहली को मिले 300 रन तक पहुंचने के, याद है 200 250 के आसपास उन्होंने अपनी पारी को डिक्लेयर कर दिया था। ये क्या 300 का हुआ होता रहता है? 300 से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ नहीं, 300 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ नहीं। आईपीएल में मिले, वहाँ एक मैच में परफॉर्म करते हैं, फिर पूरा सीजन फ्लॉप हो जाते हैं। तो यही करुण नायर की कहानी है और उसमें मुझे लगता है कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने एकदम ठीक किया। अब यहाँ से आपको लुक फॉरवर्ड करना है, एक नई टीम बनानी है और उस नई टीम में करुण नायर कहीं भी फिट नहीं बैठते।